अब टेरर फंडिंग करने वालों की खैर नहीं। भारत उठाने जा रहा है बहुत बड़ा कदम। दुनिया से आतंक मिटाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है ये कदम। टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच तालमेल कैसे बढ़ाया जाए और नई तकनीक जैसे क्रिप्टो करेंसी व क्राउड फंडिंग का तोड़ कैसे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में पहली बार 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आज शुरुआत हो गई है। चीन समेत इस सम्मेलन में 72 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये जानकारी NIA के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता ने मीडिया को दी। बता दें कि भारत में ये सम्मेलन NIA ने आयोजित किया है। आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारत अब एक बड़ी भूमिका में दुनिया के सामने आ रहा है, क्योंकि पैसे के बिना आतंकी कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे आतंकियों तक पैसा ना पहुंचे। आतंकी एवं चरमपंथी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता का इंतजाम करना और उसे दहशतगर्दों तक पहुंचाना, ये बातें बहुत देशों के लिए चुनौती बनी हुई है। टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल कैसे बढ़ाया जाए और नई तकनीक जैसे क्रिप्टो करेंसी व क्राउड फंडिंग का तोड़ कैसे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में पहली बार 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत आज PM मोदी ने कर दी है। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में बोलते हुए PM मोदी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी समस्या है। आतंक के खतरे के प्रति सावधानी और एकजुटता जरूरी है। भारत लंबे समय से आतंकवाद झेल रहा है। जीरो टॉलरेंस का रुख ही आतंकवाद को हरा सकता है। आतंकवाद और आतंकी से लड़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा PM मोदी ने कहा, जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज आतंक का तरीका बदल रहा है, नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। डार्क नेट और फेक करेंसी उसका उदाहरण है। प्राइवेट सेक्टर को ऐसी रोकथाम में सहयोग देना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेरर को ट्रैक और टैकल करने में करना चाहिए। साइबर क्राइम और रेडिकलाइजेशन ये आतंक का बहुत बड़ा सोर्स है। आखिर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता का इंतजाम करना और उसे दहशतगर्दों तक पहुंचाना, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब आधिकारिक वित्तीय चैनल के जरिए भी हो सकता है। इसके लिए अनियमित चैनल और यूज ऑफ कैश कुरियर का उपयोग संभव है। पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के लिए अनौपचारिक सिस्टम कम खर्चीला है। इसके अलावा उसकी तेज स्पीड, भरोसा, उपभोक्ता आइडेंटिटी यानी पहचान चेक व ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कमी और टैक्स चोरी आदि कारण भी इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे सकते हैं। ये सब तरीके आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों तरह के मामलों में इन तरीकों के इस्तेमाल के पीछे एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन को संबंधित राज्य की एजेंसियों की जांच से छिपा लिया जाए। व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम भी आतंकियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ के अनुसार डार्क वेब या डार्क नेट आतंकी गतिविधियों, मनी लॉन्ड्रिंग व ड्रग्स की बुकिंग और सप्लाई का बड़ा जरिया बन गया है। इसके इस्तेमाल से इंटरनेट पर असली यूजर सामने नहीं आता। यूजर कहां पर है, उसकी ट्रैकिंग और सर्विलेंस जांच एजेंसियों के लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। सूत्रों के मुताबिक साइबर क्राइम को लेकर वैश्विक स्तर पर कानून और नियमों को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। एक प्रभावी कानूनी फ्रेमवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे संस्थानों की मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सुधार के लिए आवश्यक है। कुछ वर्षों से डार्क वेब जैसी तकनीक का दुरुपयोग बढ़ रहा है। बता दें कि आतंकी एवं चरमपंथी समूह अपनी गतिविधियों के लिए अब NGO जैसी संस्थाओं का उपयोग भी करने लगे हैं। आतंकी फंडिंग को लेकर विश्व स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये सभी देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल पर आपसी सहयोग होना बेहद जरूरी है। आतंकी गतिविधियों एवं मनी लॉन्ड्रिंग के
बदलते तरीकों पर सभी देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एकजुटता होनी चाहिए। प्राइवेट एवं सरकारी क्षेत्र के बीच सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान की व्यवस्था करनी होगी। विभिन्न देशों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बीच तालमेल बढ़ाना होगा। आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए जो काम होना चाहिए और जो मौजूदा समय में हो रहा है उसके बीच बड़ा अंतर है। विभिन्न देशों द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे तय क्षमता से बहुत पीछे हैं। विकासशील राष्ट्रों को ऐसी बैठकों को प्राथमिकता देनी होगी। इन सब के लिए देशों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। संस्थागत क्षमता की कमी के चलते विकासशील देशों में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। पिछले 2 दशक में आतंकी फंडिंग के नए तौर तरीके सामने आए हैं। इसके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों को सतर्क रहना होगा। उन्हें नई तकनीकें अपनानी पड़ेंगी। सिस्टम में ऐसी कमियों की पहचान करनी होगी जिसके माध्यम से वहां पर आतंकी संगठनों की सेंध न लग सके। अब देखना ये होगा कि दुनिया के 72 देश के साथ आयोजित समारोह में भारत टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किस तरह की प्लानिंग करता है और सारी दुनिया के लिए मार्गदर्शक कैसे बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।